मुंबई में हुआ बड़ा सम्मान समारोह, पत्रकारिता की दशा और दिशा पर जोरदार चर्चा। गोवंडी के गीता विकास हॉल में धूम, कवियों और पत्रकारों ने मुहामन। पत्रकार विकास संगठन का भव्य आयोजन, एक मंच पर जुटे दिग्गज युवाओं को दिए टिप्स। आरटीआई एक्टिविस्ट से लेकर शायर तक इस समारोह में हुआ अनोखा सम्मान। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़ेन10 न्यूज। मैं राजहंस मौर्य। मुंबई के गोवंडी शिवाजी नगर से एक खास खबर। यहाँ स्थित गीता विकास हॉल में पत्रकार विकास संगठन की ओर से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पत्रकारिता की मौजूदा दशा और दिशा पर गंभीर चर्चा हुई। वहीं दूसरी ओर कवि सम्मेलन भी खूब हवाई लुटी। यह आयोजन सिर्फ एक समारोह भर नहीं था, बल्कि पत्रकारिता, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों के सम्मान का अवसर था। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध साहित्यकार मधुराज मधु जी ने की। वहीं प्रमुख अतिथियों की अनुपस्थिति में वरिष्ठ समाज सेवी आर्यन यादव ने स्वागत अध्यक्ष की भूमिका निभाई। इस मंच से सभी दिग्गजों ने युवा पत्रकारों को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि सच्ची पत्रकारिता के लिए जमीन से जुड़ना बेहद जरूरी है। सम्मान समारोह की शोभा बढ़ाते हुए प्रसिद्ध आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गगलिया और हिंदुस्तान अखबार के संपादक सरफराज आरजू साहब भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बदलते दौर में गली मोहल्ले की खबरें ही आज राष्ट्रीय मुद्दा बन रही हैं। चिंता जताते हुए निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने की अपील की। वहीं वरिष्ठ पत्रकार नामदार राय ने भी युवाओं को हौसला बढ़ाया। मंच के शानदार संचालन अमर बहादुर पटेल और यूसुफ आला ने की, जिनकी बातचीत पूरे माहौल को जीवंत बना दिया। इस कार्यक्रम में सिर्फ भाषण ही नहीं हुए, बल्कि एक रोमांचक कवि सम्मेलन भी हुआ। डॉक्टर शशिकला पटेल, कृष्णा श्रीवास्तव, अर्चना वर्मा सिंह और उषा अशोक ने अपनी कविताओं और गजलों से वातावरण को भावुक कर दिया। चिट्ठी जैसी रचनाओं ने सबका दिल छू लिया। इसके अलावा समारोह में सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली सभी हस्तियों को पुष्पगुच्छ और सम्मान पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। पूरे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उनके पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को सलाम करना था, जो बिना किसी दिखावे के रात दिन मेहनत कर रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक यशपाल शर्मा और आरिफ खान ने बताया कि फाउंडेशन लगातार ऐसे आयोजन करता रहेगा, ताकि सही दिशा में काम करने वाले को सही मुकाम मिल सके। पत्रकार विकास संगठन और रहमत कमेटी के इस प्रयास की सभी ने जमकर सराहना की। अंत में सबने एकजुट होकर बेहतर और सशक्त पत्रकारिता का संकल्प लिया। इस आयोजन में पहुंचे लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। पत्रकार सम्मेलन का भी धन्यवाद है, कमेटी का भी। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, कम भीड़ है लेकिन आवाज़ बहुत तेज जाएगी, इसकी पूरे इंडिया में गूंजेगी। आज ये सोशल मीडिया नहीं होती तो शायद है कि हम लोग सच्चाई भी नहीं जान पाते। जैसे आज नेशनल मीडिया चल रही है, उसकी चक्कर में रहते तो सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत अच्छी है। हम इसका सम्मान करते हैं और मानकुट शिवाजी नगर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो आप लोग आए हमारे छोटे सी बस्ती में और ये हालात देखते हैं और एक एक मुद्दा उठाते हैं हमारे सारे भाई लोग, तो मैं इन लोगों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। आप ये जादू कर कैसे लेते हैं, सबको एकजुट कर कैसे लेते हैं? भाई ये चाहे वो पत्रकार हो, चाहे समाज सेवक हो, चाहे राजनेता हो, सबसे प्रेम व्यवहार बढ़िया है और सबके मतलब उनमें ये है कि ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा सबको दिखाई देती है। और मैं आप पत्रकार विकास फाउंडेशन के माध्यम से ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि आज जो कार्यक्रम हुआ है, आप सभी पत्रकार भाइयों और जितने लोग अतिथि के तौर पे आए, उनकी उपस्थिति ने आज कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि भाई आप लोगों के सहयोग से आज कार्यक्रम यहाँ तक पहुँचा है। हमारे आर्यन यादव जी हमारे मार्गदर्शक हैं, मतीन भाई हमारे जो बड़े से बड़े भाई हैं, हमारे को जगह जगह वो हमको सहयोग करते रहते हैं। सबके सहयोग और टीम वर्क के जरिए मैं तीसरी बार ये कार्यक्रम करने में आज ये सफल हुआ हूँ और आप पत्रकार भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं एक मिशन लेके चल रहा हूँ पत्रकार भाइयों के लिए और आगे चल के अगर कहीं कुछ सफलता मिलेगी तो हमारे साथ हमारे भाइयों को मिलेगी, मुझे बड़ी खुशी होगी। जैसे कि अभी मधुराज मधु जी ने कहा है कि आगे चल के पत्रकारों के लिए वो एक समिति का गठन कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे वरिष्ठ जो भी हैं, हमारे सीनियर हैं, कि अब पत्रकारों के लिए भी आज सोचने का समय आ गया। पत्रकारों को भी सोचना चाहिए। जो आज गली कूचे की खबर आपको राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देती है, वो गली कूचे के पत्रकार हैं जो आज पूरे उसमें अपनी काबिलियत का लोहा बनवाए हुए हैं और आज वो गोदी मीडिया में नहीं गिने जाते हैं। स्पष्ट और बेबाक बयान करके लोगों तक पहुँचते हैं, घर घर की खबरें और प्रशासन के सामने लाते हैं। मैं आप सभी भाइयों का जो आप लोग आए हैं, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
सम्मेलन रखा गया उधर ऐसा उसको लेकर क्रॉस में आप क्या जाओ, कहेंगे? ऐसा क्रॉस में जाओ। हाँ, तो जो पत्रकारों की जागरूकता मुझे इस कार्यक्रम के जरिए दिखी है, मुझे बहुत कम बड़े बड़े शहर के लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बड़ी बड़ी उसमें है, लेकिन वो इस तरह का काम नहीं करते। सर इधर देखिए, सर इधर देखिए, सर यहाँ देखिए, पत्रकारों को कितना जागरूक यहाँ कैमरे में पत्रकारों को जागरूक करना है, ये जो काम आप लोगों ने हाथ में लिया, ये बहुत अच्छी बात है और उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं तो कहता हूँ कि सब होना चाहिए और सारे पत्रकारों से आप लोगों से सीख लेनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। सवाल ये नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, सवाल ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं किसी के लिए, तो पत्रकार क्या कर पा रहा है किसी के लिए। ये मुद्दा लेकर के आज जो आप लोगों ने चर्चा को सम्मेलन किया है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग बधाई के पात्र हैं और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम अक्सर भी होते रहें। एक सवाल उठाया कि यहाँ नशा की ज़्यादा स्टोर है, नशा की पहले से बात होती है, काम होता है, लेकिन मैं उसके बारे में इतना जानता हूँ और बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो वर्तमान विधायक हैं यहाँ समाजवादी पार्टी के, इन्होंने इस बारे में जिस बारे में आप बात कर रहे हैं उनको संज्ञान लेकर के बहुत ही पॉजिटिव वे में अभी तो उन्होंने मोर्चा भी निकाला है। और रह गई सवाल कि ये मोर्चा, अगर मोर्चा दिखावटी आपने बोला कि राजनीतिक है, ये पहला मोर्चा नहीं है सर मानपुर विधानसभा मैं में। आपको ये बोला कि मैं यहाँ से इस विधानसभा से हमारा 15 साल से संबंध है, 15 साल से मैं आता हूँ और 15 साल के इतिहास में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो नशा की बात आपने कहा पहला मोर्चा नहीं है, मैं मानता हूँ। मैं उस बात पर ऑब्जेक्शन करते हुए आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी एक आंदोलन भी निकाला था, मोर्चा भी निकाला था और एक एक आदमी से, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि एक एक आदमी से मैं यहाँ के विधानसभा के लोगों से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उनको कहाँ लगता है कि नशाखोरी का कहाँ स्टोर कहाँ है, कौन करता है। आज भी अभी भी बताएंगे, हम उस पर ले जाकर के उनके विधायक जी के पास रखेंगे और आपको बताएंगे कि क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ। और आप जो चाहते हैं कि यहाँ नशा जीरो हो, वो आप भी सहयोग करिए, विधायक जी भी सहयोग करेंगे, हम सब लोग सहयोग करेंगे और वो इसको जीरो पर लाएंगे। आज मैं आपसे ये मैं क्या दूँ, जिस तरीके से आपने भी बात बोली है कि आप मलाड विधानसभा से हो, मलाड की स्थिति आप जान रहे हो, हर रोज कोई न्यूज़ आ रहा है, तो ये न्यूज़ सिर्फ कानपुर या मलाड के लिए, कांदिवली के लिए, ऑल मुंबई के लिए, हर जगह आपको एक नई वारदात सुनाई दे रही है। तो जब मैं अपने क्षेत्र में नहीं कर पा रही हूँ तो मैं मानपुर आगे क्या करूँ। हमारे लिए यही तो बड़ी बात है कि हम अपनी जमीन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, अपनी बेसिक हम मेरा सबसे बड़ी मान्यता ये है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं पहले हम वहाँ से स्टेज करें, क्योंकि हम सीढ़ी चढ़ते हैं, जंप नहीं मारते। जब आप एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकते तो आप 5वीं सीढ़ी पे जंप कैसे मारेंगे। अगर आप अपना क्षेत्र साफ नहीं कर सकते तो आप दूसरे के क्षेत्र की बात क्यों करते हैं। तो दोस्तों, गोवंडी का यह समारोह साबित करता है कि अगर इरादे मजबूत हो तो पत्रकारिता की दशा और दिशा दोनों ही सही हो सकती हैं। ऐसे ही सम्मान और कवि सम्मेलन के लिए जुड़े रहिए Zen10 न्यूज के साथ। मैं राजहंस मौर्य, तब तक के लिए नमस्कार और अपने शहर की नई खबरों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।